हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज डिटरमिनेंट का नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी तक मैंने आपको डिटरमिनेंट की क्वेश्चन सीरीज में 29 क्वेश्चंस करवाए थे। हम इजी से मॉडरेट मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक हमने क्वेश्चंस के सॉल्व करे। अगर आपने वो 29 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और उससे पहले हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट में एक्सपेंशन पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर हमने डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि मैंने आपको 3 लेक्चर्स में करवाए थे। अब आज मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट की मदद से कैसे निकालते हैं। अगर आप पे ऐसे मानिए ए पॉइंट गिवन है x1 y1 और बी पॉइंट गिवन है h2 y2 और सी पॉइंट गिवन है h3 y3। आपको ये किसी भी ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स मान एज्यूम करते हैं। ए बी सी गिवन है h1 y1 h2 y2 h3 y3। अब आपको एरिया निकालना है। आपसे बोला गया एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट या बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट। सो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 x3 y3, इधर 1 1 1। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बाई चांस नेगेटिव आई तो वो आपका एब्सोल्यूट में मतलब पॉजिटिव कहलाएगी। जैसे कि या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये मॉड हो गया, मॉडुलस है ना। ये डिटरमिनेंट है और ये मॉडुलस है। मतलब कि अगर इसके अंदर की वैल्यू कोई नेगेटिव भी आई तो वो आपकी पॉजिटिव कहलाएगी। हमने मॉड ले लिया। अब इस पे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इस पे बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जनरली 1 या 2 नंबर में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इसमें आपको ए पॉइंट गिवन है -3, 5, बी पॉइंट गिवन है 3, -6 और सी पॉइंट गिवन है आपको 7, 2। ये गिवन है आपको। अब आपको इसमें बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करिए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट या बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या लिखूंगा? पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फॉर्मूला लिखूंगा मैं, x1 y1 1 1 1 x2 y2 x3 y3। ये लिख दिया। अब मैं इसमें पॉइंट पुट करूंगा, -3, 5, 3, -6, 7, 2, 1 1 1। ये मैंने पुट कर दिए। अब मैं या तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूं, C1 के अलोंग कर दूं, या R1 के किसी के अलोंग भी एक्सपेंड कर दूं, या प्रॉपर्टी ला के आप वो भी कर सकते हैं। ये मुझे दिख रहा है सिंपल क्वेश्चन है तो मैं इसे क्या करूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। हाफ ऑफ -3, -6, -2, -5, 3 -7 +1, 6 -6 +42। ये हो गया। अब हाफ -3, -8, -5, 7 3 4 माइनस का प्लस का 648। इसकी वैल्यू आएगी आपके पास। ये आपका एकदम मॉडुलस में चलेगा पूरा। अगर कोई बाई चांस इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो आप इसे पॉजिटिव होगी, क्योंकि एरिया आपका भी नेगेटिव हो नहीं सकता किसी भी ट्रायंगल का। तो इसकी वैल्यू आएगी मॉड ऑफ 46, हो जाएगा 46 यूनिट्स, है ना। सिंपल क्वेश्चन था ये बिल्कुल। अब इसमें अगर जैसे कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आता है
कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, ऐसे आपसे बोल दिया गया कि ए बी सी, या तो हमें इसमें ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि ए बी सी का पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है, या फिर इसमें ए बी सी में कोई एक्स और वाई की वैल्यू मतलब दे देगा, ऐसे पॉइंट में मतलब एक्स दे दिया या वाई दे दिया, कोई अननोन दो दे दिए एक्स वाई में, और आपसे पूछा गया इक्वेशन फाइंड करिए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो इसमें क्या होता है, जो ऐसे ए बी सी है, एक्स वन वाई वन, बी है एक्स टू वाई टू, और सी है एक्स थ्री वाई थ्री, ये है ना। अब आपको बोला गया है ये कोलिनियर है, सो इसकी कंडीशन होती है एक्स वन, या बोला गया है कि आप पे पता करिए ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, डिटर्मिनेंट जो होता है इसका जीरो आता है। अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो मतलब वो जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, मतलब कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, है ना। अब जैसे कि आप पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। इसमें बोला गया है शो डेट द पॉइंट्स ए प्लस फाइव कॉमा ए माइनस फोर, सेकेंड पॉइंट है आप पे ए माइनस टू कॉमा ए प्लस थ्री, और थर्ड पॉइंट है ए कॉमा ए डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। मतलब ए की कोई भी वैल्यू ले लें, ये स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करेंगे, मतलब कि इसका डिटरमिनेंट जो है जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब वो इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं, ए प्लस फाइव ए माइनस फोर वन, ए माइनस टू ए प्लस थ्री, ए वन वन, ये किया है ना। अब मैं इसमें या तो मैं डायरेक्ट इसे एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, हाँ ये है ना, ये स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करनी चाहिए। सो हमें इसमें क्या करना है, हाँ ऐसे सॉल्व करूंगा, आर वन पे लगा दी मैंने आर वन माइनस आर थ्री, और आर वन पे लगा दिया, आर टू पे लगा दिया मैंने ऐसी आर टू माइनस आर थ्री। सो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी इधर आर ए वन इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। आर वन माइनस आर थ्री करूंगा तो माइनस फोर, ये आएगा फाइव, ये आएगा इधर माइनस का टू थ्री। अब इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो होनी चाहिए अगर ये कोलिनियर है ना। और मुझे क्या करना है इसमें, मुझे ये बताना है शो डेट दी पॉइंट दिस डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए की कोई भी वैल्यू है स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो ले आऊं तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। अब मैं इसकी एक्सपेंड करूंगा तो 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट ट्रू, ये आएगा। हेंस गिवन पॉइंट cannot lie on a straight line for any value of a। ये हुआ ना, ये 7 डज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। अगर इसमें ए की वैल्यू आती, यहाँ पे ए सॉल्व करना ए आता तो आप ये ट्रू होता फिर। इसमें 7 आ रहा है और डेट कोलिनियरली इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, बट ये जीरो आ नहीं रहा। ए तो आपका पहले एलिमिनेट हो गया, आप डायरेक्ट इसे एक्सपेंड भी करते हैं तब भी ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, टी वैल्यू 7 आएगी डिटरमिनेंट की। सो आपका ये क्या है, ये ट्रू नहीं है। सो गिवन पॉइंट जो है लाइन नहीं करते स्ट्रेट लाइन पे, कोई ए की हम कोई भी वैल्यू ले लें। अब कोलिनियर पे बेसिकली आपका इसमें नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। अगर आपको पॉइंट्स गिवन है एरिया निकालना है तो आप डिटरमिनेंट में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अब कोलिनियर का कंसेप्ट आता है, तो कोलिनियर के लिए आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो करना है। और जैसे कि अब मानिए मैं कोई भी पॉइंट दे दूंगा आपको तीन, मैं बोलूँ शो करिए ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ये तीन मानो कोई भी मैंने मान लिया एक्स वाई जेड।
सो अगर कोलिनियर शो करना है तो मैं डिटरमिनेंट सीधे सीधे उनको 0 इक्वल कर दूंगा प्रूव। या इसमें मानिए मुझसे कोई पॉइंट यहाँ पे x दे दिया, यहाँ पे ऐसे y समथिंग कॉमा y, यहाँ पे कोई पॉइंट x कॉमा समथिंग कुछ भी है, मुझसे बोल दिया फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इन पॉइंट की मदद से जो भी स्ट्रेट लाइन बन रही है उनकी उसकी इक्वेशन फाइंड करिए। सो आपका वो उसमें काम में आएगा इक्वेशन फाइंड करने में। स्ट्रेट लाइन मतलब कोलिनियर हो गए। कोलिनियर का मतलब ये तो हुआ कि सीधी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है। सो आपका ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं। बेसिकली आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इतना ही था। अब इनवर्स पे जाएंगे। इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको उसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स का पता होना चाहिए। तो अब पहले माइनर्स और कोफैक्टर्स पढ़ेंगे क्या होते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हमने एक मैट्रिक्स यूनिट में पढ़ा था, उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमने किया था। अगर आप रो की ऑपरेशन लगाते हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम पे लगाते हैं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपका एक नया मेथड आता है जिसमें हम डिटरमिनेंट की मदद से करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये है आपका बेसिकली एडजॉइंट ए। अब इसे हम या तो एडजॉइंट एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए तो माइनर्स। बेसिकली ये मैट्रिक्स होगी ना, ये डिटरमिनेंट है, ये तो स्केलर वैल्यू हो जाएगी कोई भी, और इनवर्स फाइंड करना है तो ये मैट्रिक्स होगी, और उसके लिए पता होना चाहिए एडजॉइंट के एक और कोफैक्टर्स। आपको बेसिकली ये जरूर पता होना चाहिए। ये आपके होते हैं एम आई जे, और ये होते हैं आपके ए आई जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी आई जे से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। अगर आप पे 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, जैसे कि आप पे है ए बी सी डी। हाँ, इसमें एक चीज और है, जो आपका ए आई जे होता है इज इक्वल टू जो होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये होता है कोफैक्टर जो निकलेंगे आपके, जब हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के, वो आपकी माइनस की मदद से फाइंड करेंगे। और माइनस निकालने का मैं मेथड भी बता रहा हूँ आपको। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है आपके, मुझे इसके पहले माइनस निकालना है। मुझे निकालना है, ऐसे 4 एलिमेंट है तो इसके 4 माइनस होंगे, M11 M12 M21 M22 ये होंगे। मुझे पहले M11 निकालना है। M11 निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके जो एलिमेंट बचा वो आ जाएगा डिटरमिनेंट में, इज इक्वल टू डी। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट करके जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट C इज इक्वल टू C। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट करके डिटरमिनेंट बाकी का इज इक्वल टू बी। ऐसे ही M22 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ D इज इक्वल टू डी। डी वैल्यू आएगी। अब इसमें माइनस निकाल लिए। अब जो कोफैक्टर एडजॉइंट की जो बनती है मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है आपका, ये कोफैक्टर्स की मदद से बनता है ना। सो A11 A12 A13 इसका ट्रांसपोज, ऐसे इधर A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये होता है। जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी इसका ट्रांसपोज लेके वो आपकी होती है एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब मुझे इसका मानिए वो निकालना है कोफैक्टर्स।
सो मैं पहले एम का निकालूंगा, M11 का मतलब A11, इसमें रखूंगा -1 की पावर 1 + 1, इधर 1 1 है, इंटू M11 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, M11 की वैल्यू क्या है D, A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 इज इक्वल टू, -1 की पावर ऑड है तो माइनस के साथ आएगा आपका C, A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 M21 इज इक्वल टू माइनस का B, 2 1 है, 2 + 1 ऑड पावर हो गई, A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 M22 इज इक्वल टू, इवन पावर है तो D आ जाएगा। सो इसका जो डेटा क्या बोलते हैं, हाँ एडजॉइंट आएगा, इसका एडजॉइंट A11 पे आएगा D, इधर माइनस का C, इधर -B, इधर D का ट्रांसपोज इज इक्वल टू D -C -B D, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। एडजॉइंट A आ गया आपका, ये D, एक मिनट, इधर A आएगा, A आएगा हाँ। अब इसमें आपको अगर एडजॉइंट डायरेक्ट लिखना है तो मैं ये देख पा रहा हूँ इसमें डायगोनल एलिमेंट्स का मैंने कर दिया इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मैंने कर दिया साइन चेंज। ये किस में बता रहा हूँ मैं, एडजॉइंट ए में। अगर आप पे 2x2 की मैट्रिक्स है और आपको डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना है या आपको चेक करना है मैंने सही निकाला नहीं निकाला, तो आप क्या करेंगे, डायगोनल का को रिवर्स कर देंगे, जो डायगोनल है उन्हें चेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो आपका इधर हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट जो इसका निकालेंगे AD - BC, इधर आ जाएगा D -B -C A, ये आ गया आपके पास A इनवर्स, है ना। अब अगर आप पे 3/3 का है, अगर 3/3 की कोई मैट्रिक्स है तो उसका कैसे निकालेंगे, मानी मैंने मान ली ए मैट्रिक्स, मान ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 में ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जैसे मैं इसमें हम एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। माने मुझे ये मैंने ये करा, मुझे चेक करना है, मैं चेक कर सकता हूँ इन दोनों को रिवर्स करके, इनके साइन चेंज करके। इसमें 3/3 में आपको कोई शॉर्ट नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करना है। मैंने 2/2 बता दिया, 3/3 भी बिल्कुल सेम ऐसी है। मानिए मुझे M22 निकालना है, माइनर है, या फिर मान लीजिए 3/3 लिया तो मैं पहले M3 1 निकाल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बाकी है उसका डिटर्मिनेंट, 12 -15 माइनस का 3, ये आएगा। अब A31 निकालना है, -1 की पावर 3 + 1 M31 इज इक्वल टू, ये इवन है तो ये सेम आ जाएगा। ऐसे आप इसमें इसके सारे कोफैक्टर्स माइनस निकाल सकते हैं। मानिए मैंने निकाल लिया M33 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 5, 5 -8 माइनस का 3, सो आपको इधर आएगा A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 ऑफ M33, ये इवन पावर हो गई -1 की, सो आपको -3 एज इट इज आ जाएगा। सो 3/3 भी बिल्कुल सेम है, अगर 2/2 समझ में आ गया तो आप 3/3 भी आराम से निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, ये हो गया इतना। अब अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें हम, जो जनरली आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया, दिस मीन्स इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना।
अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसका, और ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन में बोल दिया ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब उसका क्या हुआ, सीधे सीधे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और अगर नॉन सिंगुलर है, इसमें डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 रहता है ना। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी जो आएगी, अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स लेंगे तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ए। ये आपको थोड़ा याद रखने होंगे, है ना। ए इनवर्स का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया। से हटा के इसे हम एडजॉइंट ए भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ए बी का इनवर्स निकालना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। वहां पे मैंने मल्टीप्लीकेशन में आपको बताया था कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, और यहाँ पे ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हो सकता है। और थर्ड आपका है इसमें एडजॉइंट ऑफ ए बी। अगर ए बी का एडजॉइंट निकालना है कंबाइंड, तो आप क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब बी और ए का अलग निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले बी का फिर ए का। फिफ्थ है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। अगर ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालें या ए का एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज लें, बात एक ही है, सेम आएगा। ऐसे इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, वेयर एन जो होता है आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। सिक्स्थ हो गया आपका, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। एन क्या हो गया इसमें भी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हो गया, ये हो गए आपके 7। नाउ 8th, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक ये हो गया एडजॉइंट ऑफ, अगर किसी मैट्रिक्स का आपको 2 बार एडजॉइंट लेना है, एक है मैंने एडजॉइंट लिया फिर उसको दोबारा एडजॉइंट लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सीधे से डिटर्मिनेंट निकाल लूं, उसकी पावर एन माइनस टू कर दूं। आपका एन की वैल्यू जो है वो ऑर्डर होगी मैट्रिक्स की। एक लास्ट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एक ही है, अगर ए इंटू एडजॉइंट ए करें या एडजॉइंट ए इंटू ए करें, बात एक ही है। और इसकी वैल्यू जो आएगी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, आई जो है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर की आप लेंगे आई एन। आई क्या ऑर्डर लेंगे, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सीधे सीधे, फिर इसका मतलब ये वो है ना। और आप में इसमें, हाँ, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब बेसिकली इसमें जो अगर इसमें कोई और नई प्रॉपर्टी है हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। अब पहले एक इनवर्स निकाल के देख लेते हैं कि 3/3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के देखते हैं पहले एडजॉइंट की मदद से। अगर क्वेश्चन में आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर कोई बोला गया फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप या तो ये यूज करें या एलिमेंट्री जो मैंने आपको पहले बताया था वो यूज करें, कोई सा भी करेंगे आपका
सर सेम ही आएगा दोनों मेथड से। तो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका इनवर्स का। अब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। मैं देयर को डिटरमिनेंट बोला गया है। आपको सीधा सीधा इसमें आप डिटरमिनेंट का चल रहा है पार्ट, तो आप 1 बाय डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए करेंगे। सो मैं पहले इसमें क्या फाइंड करूंगा, डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। पहले चेक करूंगा कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको आगे कुछ सॉल्व ही नहीं करना। फिर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस का 2 2। ये है। मैं से एक्सपेंड करते रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है। 3 12 माइनस 10 प्लस 1 15 माइनस 30 प्लस 25 प्लस 1 30 30 5 ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 5 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। डेट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये हो गया है ना। अब क्या करेंगे हम, पहले फॉर एडजॉइंट ए, फॉर एडजॉइंट ए करेंगे। अब अगर मैं इसमें माइनस ना भी निकालूं, और मुझे कोफैक्टर्स में तो निकालने की है ही, सो मैं डायरेक्ट ए 1 1 लिखता हूँ माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू m 1 1। ये इवन पावर हुई, सो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास m 1 1। n 1 1 में क्या बनेगा 6 माइनस 5 माइनस का 2 2। पहला कोफैक्टर आपका आया 2। मैं माइनस अलग निकालूंगा, इसमें निकालूंगा, बात तो एक ही है। ऐसे ए 1 2 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू m 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 15 5 5 2। ये आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 30 माइनस 5 5 5। ऐसी A13 इज इक्वल टू A13 पे क्या आएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 इज इक्वल टू, ये इवन पावर हो गई। M13 क्या आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 15 6 5 माइनस का 2। ये आएगा A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 0। हाँ, अब A21 इज इक्वल टू A21 पे आएगा नंबर। A21 पे क्या हुआ माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 M21 इज इक्वल टू माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ M21। M21 में क्या लिखेंगे माइनस 1 1 माइनस का 2 2। इसकी वैल्यू अभी लिखते चलेंगे, है ना। A22 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 ऑफ M22 इज इक्वल टू, पॉजिटिव के साथ आएगा, इवन पावर है, सो M22 का आ जाएगा 3152 इज इक्वल टू, है ना। A23 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 ऑफ M23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑड पावर है, माइनस के साथ आएगा, ये आएगा 3 माइनस 1 5 माइनस का 2। M23 है सेकेंड रो थर्ड कॉलम को आप एलिमिनेट करके बाकी के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी ऐसी A31। A31 निकालेंगे A32 A33 A31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 ऑफ M31 इज इक्वल टू, इवन पावर है, 31 में आएगा माइनस 1 1 6 5 माइनस का A32 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 ऑफ M32 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, ये ऑड पावर है, माइनस के साथ आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 माइनस 15 1 माइनस 5। ऐसी A33 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 M33 इज इक्वल टू, इवन पावर है, पॉजिटिव के साथ आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करके बाकी का डिटरमिनेंट 3 माइनस 1 माइनस 15 6 इज इक्वल टू
इसकी वैल्यू लिखेंगे -2 + 2 = 0। A2 बनाएगा आपके पास 0। A22 की वैल्यू आएगी 1। 6 - 5 -6 + 5 1, इधर आएगा 1, माइनस है बाहर। अब -5 + 5 -6, 5 - 6 -1, -1 आ रहा है ना, हाँ। 15 0, इधर से 3 × 12 -15 माइनस का 3। सो आप पे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी या एडजॉइंट क्या आएगा? एडजॉइंट इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब एक एक एलिमेंट्स को प्लेस करके चलेंगे। 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट क्या था? 1 था। 1 upon determinant of A, adjoint of A inverse is equal to 1 upon 1 into 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3। ये हो गया आपका इनवर्स निकालना हमने सीख लिया। कैसे किया? पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, उससे चेक करेंगे इनवर्स उस मैट्रिक्स का एडजस्ट करता है नहीं करता। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब एडजस्ट करेगा, फिर हम फॉर एडजॉइंट करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकाला हमने, कोफैक्टर सारे निकाल लिए एक करके। पॉजिटिव बन रहा है प्लस के साथ, माइनस बन रहा है तो माइनस के साथ डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। और M11 है मतलब फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट करके, मतलब ऐसे MIJ है तो ith रो और jth रो को एलिमेंट करके बाकी का डिटरमिनेंट लेंगे, फिर उसे एडजॉइंट में प्लेस करेंगे, उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट आ जाएगा। ए इनवर्स होता है 1/डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो आपका ए इनवर्स आ गया। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आपको बस इनवर्स फाइंड करने के लिए आएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें करवा दे रहा हूँ। अब आप पे बोला गया है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आप पे ऑफ ऑर्डर 3, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट ए 7 गिवन है। आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 आ रही है तो मतलब इनवर्स एडजस्ट कर रहा हो, इनवर्स से हमें, हाँ, ये आएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n-1 था, हाँ। सो ये आएगा 7 का 3 - 1 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए 49। सो ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आपके पेपर में आ सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है ऐसे ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए। मतलब हमें एडजॉइंट ए नहीं निकालना, बिना एडजॉइंट ए निकाले मदद से, बिना एडजॉइंट ए निकाले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है एडजॉइंट ए। वो कैसे करेंगे? पहले तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। 1 3 1 -1 1 0 2 -2 3, ये निकाल लिया। इसका एक्सपेंड करूंगा 3 + 1 9 + 2 + 2 -1। सो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी आपके पास 12 डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 इज इक्वल टू 12 की पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। सो एडजॉइंट ए आ गया आप पे 144। ये हो गया सिंपल। इसमें आपके ये क्वेश्चंस रहते हैं। सो आपका इनवर्स भी आपका फिनिश हो गया इसी क्वेश्चन के साथ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का बताऊंगा। अगर इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला या किसी भी स्टेप में इनवर्स फाइंड करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे अपनी तरफ से भी सॉल्व, तो आप मुझे मेल के थ्रू भी बता सकते हैं, या आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत आई हो तो उसमें आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।